हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि लड्डू की छठी पे किस तरह से पूजा करते हैं, उनकी छठी कैसे मनाया जाता है। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल की प्रतिमा को पहले उनके कपड़े को निकाल लेंगे। और अगर आपने जन्माष्टमी किसी फ़ोटो को लड्डू गोपाल के मतलब कृष्ण भगवान की फ़ोटो को रख के बनाई है, तो उससे भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। उनको मतलब नहलाना नहीं है, बस गंगा जल दूध वगैरह छिड़क के और इस तरीके से आप उनकी छठी मना सकते हैं। तो यहाँ पे लड्डू को मैं उनका कपड़ा निकाल के फिर थोड़ा सा घी से मालिश करूँगी हल्के हाथ से। ये प्रोसेस 12 बजे के बाद करने हैं, दोपहर के बाद उनकी छठी मनाई जाती है। तो इस तरीके से उनका मालिश कर लेंगे हल्के हाथ से अच्छे से दोनों लोगों का। उसके बाद मैंने एक पात्र लिया है, पात्र में हमने स्वास्तिक बना रखा है। स्वास्तिक आप लोग भी स्वास्तिक बना लीजिएगा उनको नहलाने के लिए। उसके बाद जो गाय का दूध आप लोगों ने लिया है, हमने जो गाय का दूध लिया है उसमें लड्डू गोपाल के ये 2 उँगलियाँ उनके सर के पीछे लगाएंगे और उसके बाद से उनको दूध में डुबकी लगाएंगे। तो दूध में डुबकी आप जितनी बार चाहें उतनी बार लगा सकते हैं। मैंने इनको 3 बार डुबकी लगाई थी। तो इस प्रोसेस से आप उनको दूध में डुबकी लगाएंगे। ऐसे ही मैंने बड़े वाले को ऐसे किया, फिर मैंने छोटे वाले लड्डू को भी सेम ऐसे ही उनको डुबकी लगाई। और इस दूध का आप गर्म करके पी सकते हैं या खोआ बना सकते हैं या किसी को दान में दे सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, ये खाने पीने के यूज़ में आ जाता है। तो इस तरीके से मैंने लड्डू को इस दूध में डुबकी लगवा दी। अब जिसमें मैंने स्वास्तिक बनाया था उस पात्र में लड्डू गोपाल को मैंने बैठा दिया है, नीचे तुलसी दल डाला है। उसके बाद इनको शुद्ध जल से गंगा जल डाल के स्नान कराएंगे। गंगा जल से स्नान कराने के बाद दोनों लोगों को अच्छे से हल्के हाथ से मालिश करके गंगा जल से स्नान कराएंगे। फिर उनको तौलिए से लड्डू गोपाल को नहलाते समय आप चंदन का लेप भी लगा के उनको अच्छे से नहला सकते हैं, क्योंकि जब हम घी से मालिश करते हैं तो उनकी बॉडी थोड़ी सी ऑयली हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा चंदन लगा देंगे। लगाने के बाद उनको स्नान करवाएंगे। उसके बाद उन्हें पोंछ लेंगे तौलिए से पोंछ के उनके आसन पे विराजमान कर देंगे। जो हमने नया वस्त्र ले रखा है उनके लिए पीले कलर का या लाल कलर का, जो भी आप लोगों के पास है, या चाहे पुराने ही वस्त्र हैं जो आप लोगों ने मतलब उसको स्वच्छ जल से शुद्ध कर रखा है, आप उन्हें पहना देंगे, पहना के विराजमान कर देंगे। एक थाली या प्लेट लेंगे, उसमें देसी घी के दीपक को रखेंगे जो हमारे पूजा की साक्षी होती है। तो इस प्रकार से उसमें दीपक रखेंगे। फूल ले लेंगे, अगर आपके पास फूल है तो आप ले लीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास था एक फूल, मैंने रख लिया है। उसके बाद संकल्प करते हुए दीपक को प्रज्वलित करेंगे। नजरिया जो हमने ले रखा था उसको उन्हें पहनाएंगे, क्योंकि उन्हें नज़र लग जाती है और छठी के दिन उन्हें नजरिया पहनाया जाता है। तो इस तरीके से दोनों हाथों में मैंने उनको नजरिया पहना दिया है। फिर तुलसी दल ले लेंगे, जो उन्हें बहुत ही प्रिय है, तुलसी दल ज़रूर ही देते हैं। छोटे वाले को भी मैंने नजरिया पहना दिया है। फिर बांसुरी भेंट करेंगे उनको, मोर पंख भेंट करेंगे, रोली और चंदन से उनके माथे पर तिलक करेंगे, छोटे लाल के माथे पर तिलक करेंगे और जो दीपक प्रज्वलित हो रहा है उसे भी थोड़ा सा तिलक लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम पूजा करेंगे और उन्हें थोड़ा सा चंदन भी लगा देंगे, थोड़ी सी धूप। तो इस प्रकार संकल्प लेते हुए हम पूजा का आरंभ करेंगे और उनको तिलक और चंदन लगाएंगे, धूप बत्ती जलाएंगे, धूप बत्ती से उनकी आरती करेंगे और उनसे संकल्प करेंगे कि हे भगवान, जो मेरी पूजा में त्रुटि हो हमें क्षमा करिएगा। और फिर उन्हें भोग के लिए जो हमने कढ़ी चावल, कढ़ी बरी और चावल हलवा बना के रखा है, या आप कोई मीठा भी ले सकते हैं, उन्हें समर्पित करेंगे। फल है आपके पास तो फल ले लीजिएगा। फल 2 प्रकार के हो सकते हैं, 5 प्रकार के हो सकते हैं, 7, जितना भी आपके पास है, जो भी हो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद जल ले लेंगे, जल में तुलसी दल, सारे उनके भोजन में प्रसाद में तुलसी जल डाल लेंगे। जो हमने झुनझुना ले रखा था वो हम उन्हें दे देंगे। अब ये जो चम्मच जो हमने काजल बनाने के लिए ले रखा है, चम्मच को दीपक के ऊपर, जो घी का दीपक है उसके ऊपर लगाएंगे और थोड़ी देर तक रखे रहेंगे। वो उसके काले पड़ जाएंगे, पूरा काजल बन जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा हाथ में घी लेके काजल को लगाएंगे और उनके आँख में लगाएंगे, दोनों आँखों में उनके काजल लगाएंगे, उनके हाथ पे काजल लगाएंगे और उनके दोनों पैरों पे काजल लगाएंगे। ऐसा माना जाता है कि जैसे छोटे बच्चे को हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, हाथ के पाम पे लगाते हैं, पैर के तलवे पे लगाते हैं। तो हमने बड़े लाल को भी और छोटे लाल को भी काजल लगा लिया है। और जितना भी ये चम्मच में काजल बचा है, आप पूरे घर वालों को, सब लोग आप इसे लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छा माना जाता है।
और ये देखिए, ये इतने नटखट है ना, ये कभी पहनते ही नहीं है अपनी पगड़ी, बार बार निकाल देते हैं। कुछ भी इनको पहनाओ, इनको बस कपड़े ही पहनने होते हैं, ना ये कोई ज्वेलरी पहनते हैं, ना ये पगड़ी पहनते हैं। तो इस तरीके से जो हमने पात्र में पानी ले रखा है, पूजा ख़त्म होने के बाद पात्र का पानी हाथ में लेके 2-3 बार घुमा देंगे और उसके बाद से उन्हें से क्षमा मांगेंगे और भोग लगाने का आग्रह करेंगे। तो इस प्रकार हम लड्डू गोपाल की छठी मनाएंगे। अगर आपने जन्माष्टमी मनाया है तो लड्डू गोपाल की छठी ज़रूर से मनाइएगा। अगर जिसके पास उनकी प्रतिमा है तो उनकी प्रतिमा से मनाएंगे और उनको नए वस्त्र धारण करवाएंगे, और नहीं तो जिसके पास फ़ोटो है वो फ़ोटो को कलावा अर्पित करेंगे वस्त्र के रूप में और उन फ़ोटो के साथ छठी मनाएंगे। तो जिन्होंने जन्माष्टमी के 6 दिन भी छठी पड़ता है लड्डू गोपाल की, तो जन्माष्टमी मनाने के बाद छठी मनाने का ही पूरा फल मिलता है। तो इस प्रकार लड्डू गोपाल की छठी मनाई जाती है। उसके बाद फिर उन्हें छठी ये सब भोग अर्पित करने के बाद, भोग लगाने के बाद, सब कुछ पूजा पाठ करने के बाद उन्हें झूले पे बैठा देंगे। झूले छठी वाले दिन उनको झूला ज़रूर झुलाया जाता है, तो झूले पे बैठा के उनको प्यार से झूला झुलाएंगे और अच्छे प्यारे सोहर और गीत सुनाएंगे। तो ये थी मेरी लड्डू की छठी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही 30 त्यौहार की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी।